पीयूष ने 10th क्लास पास कर ली है। पीयूष बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है। पीयूष स्कूल का टॉपर है। पीयूष का मैथ्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। पीयूष अपना करियर सेट करना चाहता है। एक बार उसके स्कूल में करियर काउंसलिंग हुई थी, जिसमें पीयूष को कोचिंग्स ने बताया था कि आईआईटी के बाद बच्चों को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। पीयूष ने कई सारे यूट्यूब एड और इंस्टाग्राम एड भी देखे थे, जहां उसको आईआईटी के बारे में पता चला था। इसलिए पीयूष कोचिंग में काउंसलिंग के लिए जाता है। कोचिंग पीयूष को आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन के लिए बताती है। कोचिंग बताती है कि क्योंकि आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हो और आप मैथ्स में अच्छे हो, तो आप आईआईटी कर सकते हो। आईआईटी से आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। पीयूष को बताया जाता है कि हर साल आईआईटी के लिए 10 से 12 लाख फॉर्म भरे जाते हैं और आज इंडिया में सिर्फ 16,000 आईआईटी की सीट्स हैं। इंडिया में कंपटीशन लेवल बहुत ज्यादा है। हमारी कोचिंग सबसे बेस्ट कोचिंग है। हम आपका आईआईटी का सपना पूरा करेंगे और हमारी कोचिंग के बाद आप सक्सेसफुल हो जाओगे। बीइंग एज अ सीरियस स्टूडेंट और कंपटीशन लेवल को देखकर पीयूष कोचिंग के लिए हाँ कर देता है। जब पीयूष फीस का पूछता है तो उसे 2 लाख पर ईयर फीस बताई जाती है। पीयूष और उसके पेरेंट्स दोनों को फीस बहुत ज्यादा लगती है। कोचिंग पीयूष के पेरेंट्स को बताती है कि आईआईटी करने के बाद आपका बच्चा करोड़ों में कमाएगा। अब आपके बच्चे का फ्यूचर सोचिए। 2 लाख एक छोटा सा अमाउंट है। फिर पीयूष के पेरेंट्स सोचते हैं कि आखिर सवाल बच्चे के फ्यूचर का है। पेरेंट्स सोचते हैं कि अगर मेरी कमाई मेरे बच्चे के ही काम नहीं आ रही है तो मेरी कमाई का क्या मतलब है। और पीयूष के पेरेंट्स बिना सोचे समझे भारी भरकम फीस के लिए भी मान जाते हैं। आज जैसा पीयूष सोचता है, सेम टू सेम इंडिया के 5 लाख स्टूडेंट सोचते हैं और 5 लाख स्टूडेंट्स को आईआईटी का फेक ड्रीम बेच दिया जाता है। और क्या आपको पता है कि पूरी काउंसलिंग में सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है? सभी 5 लाख बच्चे आईआईटी का झूठा सपना खरीद चुके हैं। आज इंडिया में कोचिंग एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है। 15,000 करोड़ का आईआईटी कोचिंग बिजनेस, और आज हर रोड पर आईआईटी के सपने बिक रहे हैं। लोगों को मालूम ही नहीं है कि आईआईटी ड्रीम सिर्फ एक बिजनेस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। कोचिंग एजुकेशन नहीं बल्कि स्टूडेंट्स को आईआईटी का ड्रीम बेच रही है। आईआईटी कोचिंग्स की एक ऐसी डार्क साइड भी है जो एक कॉमन मैन बिल्कुल नहीं जानता है, और कोचिंग कैसे पेरेंट्स की खून पसीने की कमाई लूट रही है। इंडिया में 10th पास करने के बाद कई सारे स्टूडेंट स्कूल टॉपर्स होते हैं। 2023 में ही सीबीएसई के अप्रोक्सीमेटली 2 लाख बच्चों ने 90% से ज्यादा स्कोर किया था। कोचिंग का टारगेट यही टॉपर्स होते हैं। जो जितना ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है उतने ही बड़े बड़े सपने देखता है। कोचिंग इन टॉपर्स पर बड़े लेवल पर मार्केटिंग करती है कि आईआईटी करने के बाद उनकी लाइफ सेट हो जाएगी। स्टूडेंट जो 16-17 साल का होता है ज्यादा अवेयर नहीं होता है। इन स्टूडेंट के मन में बड़े बड़े सपने होते हैं और वह आईआईटी को अपना रियल सपना बना लेते हैं। तो यहाँ सवाल आता है कि क्या आईआईटी ही बेस्ट फ्यूचर दे सकती है? आंसर है बिल्कुल भी नहीं। एक कॉमन स्टूडेंट को हमेशा इस बात से दूर रखा जाता है कि आईआईटी के अलावा 24,000 एनआईटी सीट्स, 6,000 ट्रिपल आईटी सीट्स और 25,000 गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज सीट भी होती है। यह सभी बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं जहां से बच्चा क्वालिटी इंजीनियरिंग कर सकता है। कोचिंग हमेशा आईआईटी को ही हाईलाइट करती है। कोचिंग कभी भी दूसरे कॉलेजेस का ज्यादा मेंशन नहीं करती है, क्योंकि जब स्टूडेंट बड़े लेवल का कंपटीशन देखेगा तो वह जल्दी से जल्दी उनकी कोचिंग में एडमिशन ले लेगा। मार्केटिंग इतने बड़े लेवल पर की जाती है कि हर जगह आपको पोस्टर दिखेंगे। शहर की हर रोड पर, हर चौराहे पर बड़े बड़े आईआईटीएन टॉपर्स के पोस्टर। इन पोस्टर को देखकर स्टूडेंट भी सोचता है कि एक दिन उनका भी फोटो ऐसे ही लगने वाला है और एक दिन वह भी टॉपर बनने वाले हैं। स्टूडेंट को और ज्यादा इन्फ्लुएंस करने के लिए कई सारे टॉपर इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जहां टॉपर्स को मानो किसी राजा की तरह ट्रीट किया जाता है। इन इवेंट्स का मकसद सिर्फ एक ही होता है, स्टूडेंट्स को आईआईटी के लिए इन्फ्लुएंस करना। पोस्टर से लेकर टॉपर इवेंट्स के बाद स्टूडेंट की लाइफ का एक ही ड्रीम बनता है, वह है आईआईटी। यह सब कुछ फेक मोटिवेशन के अलावा कुछ भी नहीं है। कोचिंग सिर्फ आईआईटी का ड्रीम बेचकर करोड़ों रुपए बना रही है। आईआईटी कोचिंग्स आर नॉट अ प्लेस ऑफ एजुकेशन बट अ बिजनेस ऑफ मनी, अ वेरी डर्टी प्रॉफिटेबल बिजनेस ऑफ मनी। इंडिया में आज के समय आईआईटी कोचिंग बिजनेस 15,000 करोड़ से भी ऊपर का बन चुका है। हर साल 2 लाख बच्चे आईआईटी के लिए सिर्फ कोटा कोचिंग ही ज्वाइन करते हैं और पूरे इंडिया में 5 से 6 लाख बच्चे आईआईटी कोचिंग ज्वाइन करते हैं। एवरेज किसी भी कोचिंग की फीस 1.5 से 2 लाख पर ईयर होती है। आईआईटी बिजनेस इतना बड़ा बिजनेस है कि जितना आईआईटी ग्रेजुएट्स नहीं कमा पाते हैं उतना यह कोचिंग 1 साल में कमा लेती है। एक छोटी
छोटा सा कंपैरिजन करते हैं। आईआईटी में हर साल 70 to 80% स्टूडेंट्स के प्लेसमेंट होते हैं। अगर हम आईआईटी का एवरेज पैकेज 30 लाख पर ईयर माने तो सारे आईआईटी पास आउट 3,360 करोड़ कमाते हैं। वहीं हर साल 5 लाख बच्चे 2 साल के लिए आईआईटी कोचिंग ज्वाइन करते हैं। एक स्टूडेंट 3 लाख फी पे करता है। इस हिसाब से 5 लाख स्टूडेंट टोटल 15,000 करोड़ रुपीस पे करते हैं। यानी कोचिंग क्लासेस आईआईटी का ड्रीम बेचकर आईआईटीएन ग्रेजुएट से 5 गुना ज्यादा कमा लेती है। तो यहाँ सवाल यह आता है कि इतनी ज्यादा फीस होने पर भी क्यों कोई नहीं बोलता है, और क्या एजुकेशन सिस्टम सच में इतना ज्यादा महंगा है? आंसर है बिल्कुल भी नहीं। कोचिंग बिजनेस को महंगा बनाने के लिए कई सारे फैक्टर्स होते हैं। नंबर 1, स्टार टीचर। स्टार टीचर जो बहुत ज्यादा फेमस होते हैं, इन टीचर्स को देखकर ही स्टूडेंट कोचिंग में एडमिशन लेते हैं। स्टार टीचर्स का नाम लेकर ही सारी कोचिंग अपने आप को प्रमोट करती है। कोचिंग ऐसे मार्केटिंग करती है कि हमारे पास टॉप क्लास फैकल्टीज है, हमारे पास 20 ईयर्स एक्सपीरियंस फैकल्टी है, हमारे पास आईआईटीएन फैकल्टीज है, जिससे आपका बच्चा एकदम शानदार पढ़ेगा। स्टार टीचर्स की ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, इसलिए स्टार टीचर 1.5 से 2 करोड़ तक की सैलरी चार्ज करते हैं। इन स्टार टीचर का नाम यूज कर कोचिंग बताती है कि हमारी कोचिंग की फीस तो है, पर हमारे पास क्वालिटी एजुकेशन भी है, और क्वालिटी एजुकेशन के नाम पर लाखों रुपए लिए जाते हैं। नंबर 2, स्टार फैकल्टी ट्रेडिंग। आज कोचिंग बिजनेस इतना बड़ा हो चुका है कि स्टार फैकल्टीज एकदम प्रोडक्ट की तरह बिकते हैं। अनअकैडमी ने 100 करोड़ रुपए देकर सिर्फ 30 फैकल्टीज को खरीदा था। टॉप फैकल्टीज को हर साल खरीदा और बेचा जाता है। एग्जाम्पल के लिए किसी एक्स कोचिंग में एक फैकल्टी 40 लाख की सैलरी पर काम करता था। कुछ सालों बाद दूसरी कोचिंग इन्हें 80 लाख देकर खरीद लेगी। फिर कुछ सालों बाद कोई तीसरी कोचिंग इन्हें 1.5 करोड़ में खरीद लेगी। यह प्रोसेस चलती जाएगी और फैकल्टीज कमाते जाएंगे, और पूरी महंगाई स्टूडेंट की फीस पर देखने को मिलेगी। नंबर 3, टॉपर आर रैंकर्स, अदर आर बैंकर्स। सबसे डेंजरस रियलिटी को जानना सबसे जरूरी है कि रियल आईआईटी टॉपर्स तो कोचिंग में फ्री में पढ़ रहे होते हैं। कोचिंग ब्रिलियंट स्टूडेंट को पहले से ही फ्री में पढ़ाती है। दोस्तों, ऐसी कई सारी एग्जाम होती है जिन्हें सिर्फ जीनियस स्टूडेंट ही पास कर पाते हैं। यह सभी एग्जाम बहुत ही ज्यादा टफ होती है, जैसे कि केवीपीवाई, ओलंपियाड और एनटीएससी। कोचिंग ज्यादातर एनटीएससी और केवीपीवाई टॉपर्स को फ्री में पढ़ाती है। कोचिंग के टॉपर्स तो पहले से ही कोचिंग में फ्री में पढ़ रहे होते हैं। कोचिंग को पता होता है कि जब टॉपर्स निकलेंगे तो वह उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का पोस्टर बनने वाले हैं। हम रियल स्टैटिस्टिक को भी देखें तो हमें पता चलता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट ने सेल्फ स्टडी की थी, और सेल्फ स्टडी के बलबूते पर ही वह टॉपर बने थे। एक स्टैटिस्टिक से पता चलता है कि 52% आईआईटीएन ने सेल्फ स्टडी करके आईआईटी क्रैक की थी। नंबर 4, फेक टॉपर्स। कोचिंग कई सारे टॉपर्स को खरीदती भी है। हम सभी जानते हैं कि कई सारे टॉपर एकदम फेक होते हैं। जरा इस इंटरव्यू को देखिए। 2022 में जिस स्टूडेंट की ऑल इंडिया रैंक 8 थी, एक स्टूडेंट ने 3 अलग अलग कोचिंग के लिए मार्केटिंग की। Let's say the coaching and that we let's say that's a different what the experience of out in Mumbai especially. Yeah, so it's an unusual experience there. Hi, I am Dheeraj Kurkunda. I have been studying in Narayana since class 8. I have bagged 4th rank in JEE in 2022. I owe my success to my family and teachers. The Narayana system has greatly helped me to achieve this 4th rank in JEE Main. Dheeraj, and I secured All India 4th rank in JEE Main 2022. I took FICGI All India test serious during my preparation for JEE Advanced. AITS helped me to enhance overall conceptual clarity in all the subjects. वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है जहां हमें सीधे सीधे पता चलता है कि कोचिंग टॉपर्स को खरीदती है। अब हम कोचिंग की उस डार्क रियलिटी को जानते हैं, जिस रियलिटी को जानना सबको जरूरी है। कैसे? जिस कोचिंग में बच्चा फ्यूचर बनाने गया था, कुछ समय बाद वहां उसे अपना फ्यूचर नहीं दिखता है। बहुत कम लोगों को पता है कि 2-3 महीनों के बाद टेस्ट स्कोर के बेसिस पर और स्टूडेंट परफॉर्मेंस के बेसिस पर कोचिंग बच्चों को अलग अलग बैचेस में डालती है। कोचिंग ज्यादातर टॉप बैचेस पर ही ज्यादा फोकस करती है। टॉप बैचेस को टॉप फैकल्टीज दिए जाते हैं। कोचिंग्स को पहले से ही पता होता है कि कोचिंग में कौन रैंक लेकर आने वाला है और कौन रैंक नहीं लाने वाला है। जो भी नॉर्मल बैचेस होती है, इनमें एकदम नॉर्मल फैकल्टीज दिए जाते हैं। कोचिंग के लिए एवरेज स्टूडेंट सिर्फ पैसे कमाने का एक जरिया होता है। 6 आवर डेली क्लासेस, संडे टू संडे टेस्ट और टफ कंपटीशन को देखकर 1 से 1.5 साल बाद स्टूडेंट बड़े लेवल की मेंटल प्रॉब्लम से गुजरता है। एनसीईआरटी के एक सर्वे के हिसाब से 81% स्टूडेंट्स को पढ़ाई की वजह से स्ट्रेस आता है। स्टूडेंट जब
जब 1.5 से 2 साल तक 10-10 घंटे रोज पढ़ता है तब एक ऐसा समय भी आता है जब वह बड़े लेवल के डिप्रेशन में आता है। और 2 साल बाद जब उसे लगता है कि वह IIT नहीं क्लियर कर पाएगा तो अपने फ्यूचर का सोचता है और तब वह बड़े गलत कदम उठाने की भी कोशिश करता है। NCRB के एक सर्वे से पता चलता है कि हर 42 मिनट में एक स्टूडेंट सुसाइड कर लेता है। एट द एंड IIT का ड्रीम जो कोचिंग ने बेचा था, सिलेक्शन नहीं होने पर स्टूडेंट पूरी तरह टूट जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि IIT करने के बाद ही लोगों को सक्सेस मिलती है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हो या भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के चेयरमैन अजय मोहाती या फिर इसरो के एक्स चेयरमैन के सिवन या फिर मिसाइल वुमन ऑफ इंडिया टेसी थॉमस, यह सभी IITian नहीं है। सभी ने किसी नॉर्मल कॉलेज से अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी। नॉर्मल कॉलेजेस के बाद भी इन्होंने इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स को चलाया। जरा सोचिए कि कैसे आपको झूठे सपने बेचे जा रहे हैं। कोचिंग ऑनर्स को देखिए, दे आर द रियल बिजनेसमैन। एट द एंड 2 साल मेहनत करने के बाद भी IIT नहीं मिलता है तो सिर्फ JEE मेंस के स्कोर के बेसिस पर आप कई सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस भी ले सकते हो और इन कॉलेजेस से अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज ले सकते हो। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।